श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा। साथ ही वीडियो के अंत में आप सुनेंगे भगवान श्रीहरि के भक्त की एक परम दुर्लभ कथा। तो आइए श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की महात्म्य कथा शुरू करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, एक दिन नंदरानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध, दही, घी, तक्र और मनोहर मक्खन रखा हुआ था, उन सब का अपने आप ही भोग लगा गए। छकड़े पर जो भी मधु, मक्खन और स्वास्तिक यानी कि मिष्ठान वगैरह रखा हुआ था, उसे भी खा पीकर अपने आप ही कपड़ों से अपना मुख पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतनी ही देर में गोपी यशोदा नहाकर अपने घर पर लौट आई। उन्होंने बालक कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने भी मटके थे वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो भी बर्तन थे वे भी एकदम से खाली होकर रखे थे। यह देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा कि अरे, यह तो बड़ा अद्भुत कार्य है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, यह किसने किया है? यशोदा जी की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे कि मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही ये सब खा गया। हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों के यह वचन सुनकर नंदरानी क्रोधित हो उठी और लाल लाल आंखें किए हुए बैत लेकर बालक कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते हैं और योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यधिक कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करके थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन ही मन भारी क्रोध में भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। माता को इस प्रकार से थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने आए और आकर खड़े हो गए। नंदरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर पर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा मैया अपने घर में चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्रीहरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। हे नारद मुनि, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा ही भयानक आवाज करके गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित, गौरवर्ण तथा किशोर अवस्था का था। स्वर्णमयी श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर की ओर चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब के सब यशोदा को फटकार लगाने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी कि नंदरानी, अत्यंती वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य और रत्न है, वह सब पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच ये ज्ञान लिया है कि तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया, वह सब इस भूतल पर निष्फल है। ओ निष्ठुर, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के काम काज करने में लग गई। देववश ही वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। यदि बालक को कुछ कष्ट होता या बालक को चोट लग जाती तो इन वस्तुओं का क्या ही प्रयोजन है। श्री नंद जी ने भी यशोदा को उल्हाना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालकों को शुभ आशीर्वाद दिया। सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्रीहरि के नाम का कीर्तन करवाया। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो कि गोकुल में वृक्ष होकर रहता था और किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद मुनि, एक बार कुबेर पुत्र नलकुबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया।
वहां पर उसने भांति भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर नलकूबर रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्गति देखकर क्रोधित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले कि नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष का रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जनमेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सूरजचंद्र की कन्या के रूप में जन्म लिया और जनमेजय की महारानी बनने का सौभाग्य पाया। जनमेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी का स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह का त्याग किया और वह स्वर्ग धाम की ओर चली गई। हे महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया है। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। अब मैं उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ में लेकर वृंदावन गए। वहां पर भांडी रूपवन में गौ को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गायों को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। हे मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा अचानक ही आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश बादलों से ढक गया है। वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी। बड़े ही जोर की गड़गड़ाहट हो रही है। दारुण गर्जना सुनाई देती है और मूसलाधार पानी बरस रहा है। वृक्ष कांप रहे हैं और उनकी डालियां टूट टूट कर नीचे गिर रही है। यह सब देखकर नंद को बड़ा ही भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गायों और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा। यदि मैं घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार से कह ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को और अधिक जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खड़ग के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी ही मनोहर दिखाई देती थी। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की बियाबा को छीन लेता था और नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की ही भांति शोभा बढ़ा रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उनकी नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वलाभा की सृष्टि कर रही थी। केस कलापों की वेणी में मालती की माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा को भी बढ़ाने वाले कांतिमान कुंडल थे। वे अग्निशुद्ध, दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल और क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रही थी। नंद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके नेत्रों से अश्रु भी झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले कि हे देवी, गर्भ जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी से बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से विशिष्ट, निर्गुण एवं अच्युत है। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। हे भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को श्री राधा के हाथों में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली कि बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी के पास भी प्रकट नहीं होने पाए।
इसीलिए यह यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन पाया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो, हमारे अवतरण का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं भी नहीं कहना चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। हे ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वरदान को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधा के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने कहा कि हे देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा मुझ में नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति और पत्नी को प्रदान करो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली कि हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन और रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर ही रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। उन्हें प्रेम वशीभूत होकर वक्ष स्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन और चुंबन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया के द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों के द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री में वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर इत्यादि मालती की माला, समूह पुष्प आदि तैयार किए गए थे। वहां पर अनेक प्रकार की भोग सामग्री संचित थी और दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियां, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं से उस जाल मंडप को सजाया गया था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्न में कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। हे नारद मुनि, वहां पर सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी सैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो कि अत्यंत ही मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था। उनके मुख और नेत्रों में अत्यधिक ही प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मंजीरे की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व बने हुए थे। केयूर और कंगन उनके हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे। उत्तम मणियों के द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंडक स्थल की शोभा हो रही थी। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल पर धारण थी। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की भांति चमक रहे थे। उन्हें देखकर श्री राधा को बड़ा ही विस्मय हुआ। राशेश्वरी उस समय परम मनोहर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें गिरती ही नहीं थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यतीत हो उठी। तब तिरछे चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां पर श्रीहरि ने इस प्रकार से कहा। श्री कृष्ण बोले कि हे राधे, गोलोक में देवमंडली के भीतर जो कुछ वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है न? हे प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज मैं पूर्ण करूंगा। हे सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाह की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार से तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और जैसे स्वर्णकार सोने के बिना कदापि कुंडल इत्यादि नहीं बना सकता,
उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि चलाने में समर्थ नहीं हूँ। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। हे साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण यानी कि काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम मेरे साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण यानी कि सौभाग्यशाली श्री कृष्ण कहते हैं। तुम श्री हो, तुम संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वस्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो, और जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी बिना शरीर के हो जाती हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से सदा ही सर्वबीज रूप होता हूँ। हे सुमुखी, तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। जो भी मनुष्य हम दोनों में भेदभाव करता है उसका कालसूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले की और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। हे राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सभी देवी देवता भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित है, परंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजित हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया के वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा ही स्वयं तुम्हारे भार का वहन करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम सैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा कि हे प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद है, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ। तुम जो मुझे सर्वस्वरूपिणी बता रहे हो वह सब तुम्हारे ही चरण कमलों की कृपा से संभव है। ईश्वर को कुछ लोग ही अप्रिय होते हैं और कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। फिर आगे राधिका भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दीजिए। आपके विग्रह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। आपके चरण कमल पर जब से मेरी दृष्टि पड़ी है तब से मेरा मन वहीं पर रम गया। फिर मैं दुख उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्य कहीं भी नहीं ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्य कहीं भी जाने में असमर्थ है। राधिका के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त की एक बड़ी ही पुण्यदायिनी कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते और उनकी पत्नी जैसा भी कहती वो वैसा ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वह अपने सास और ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती और ना ही उनकी देखभाल किया करती थी। पुंडरीक जी यह सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहते। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा जी में स्नान करने की इच्छा बताई। बेटे से बोले कि बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु अभी तक हमने एक बार भी गंगा जी का दर्शन नहीं किया है। इसीलिए यदि संभव हो तो हम जीवन में एक बार गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहते हैं। पुंडरीक जी ने पूछा कि गंगा स्नान के लिए कहाँ पर जाना चाहते हो? तब माता पिता बोले कि बेटा, हमें काशी लेकर चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे, और वापस आते समय काशी से प्रयागराज आ जाएंगे। वहाँ पर हम लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर पर वापस लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा कि माता पिता वृद्ध है,
अब यह कह रहे हैं तो मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। पुंडरीक जी ने गंगा स्नान करने की हामी भर दी। जब पुंडरीक की पत्नी को यह पता चला कि वे अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरीक से बोली, आपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुंडरीक जी बोले कि ठीक है, तुम भी चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा। और मार्ग में सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक आनंद से चलेंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूँगी? मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले कि फिर तुम कैसे चलोगी? तब पत्नी बोली कि मैं आपके कंधे पर बैठकर चलूंगी। पुंडरीक जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम मार्ग में थोड़ा सा चल लेना और जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। ये सब बातें तय होने के बाद अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने अपनी पीठ पर सामान लादा हुआ था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर उसके माता पिता बोले कि बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं है कि हम आप सभी को अपने कंधों पर बिठा ले। इसीलिए पुंडरीक जी ने कुछ विचार करते हुए अपने माता पिता दोनों को एक कपड़े से बांधा और उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में अपने माता पिता को सहारा देते हुए चले। अब पुंडरीक के एक कंधे पर उसकी पत्नी बैठी थी, दूसरे कंधे पर उसके माता और पिता का जो कपड़ा बंधा हुआ था वह था। पुंडरीक जी की पीठ पर सामान लदा हुआ था। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और अपनी पत्नी को लेकर काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुक गए। सभी लोग थके हुए थे, उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा है। सभी छोटा मोटा कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे पुरुष देखने में बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा कि श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। यह सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ यह अन्य पुरुष और ये देवियाँ कौन है? तब वे दिव्य पुरुष बोले कि यह सभी अलग अलग तीर्थ है और यह देवियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि सभी पवित्र नदियाँ है। तब पुंडरीक जी ने पूछा कि आप सभी देवी और देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तब तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि यह जो विद्वान ब्राह्मण है, यह अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। यह अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए इनकी इस सेवा का पुण्य प्रताप इतना है कि इनके घर में जो कोई भी थोड़ी सी सेवा करे, उसको करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की इन सभी बातों को सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिली और उन्होंने भी अपने माता और पिता की इसी प्रकार से सेवा करने का निश्चय किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, तब पुंडरीक जी ने अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराए।
लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लाया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब जब वापसी की यात्रा करनी थी तो उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से हष्ट-पुष्ट और बलवान थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माताजी को बिठाया। यह देखकर उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई और बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर तो मैं बैठकर चलूंगी। आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हो? तब पुंडरीक जी कहने लगे कि अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना है। तब उनकी पत्नी बोली कि मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। यह सुनकर पुंडरीक जी कठोर स्वर में बोले कि तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने वृद्ध सास ससुर से क्षमा याचना की और अब उसकी पत्नी ने भी पुंडरीक के साथ मिलकर अपने सास ससुर की सेवा करने का निश्चय किया। इसीलिए उसकी पत्नी अब पुंडरीक के साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने कड़े शब्दों में अपनी पत्नी से कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया है। यदि तुम उसमें सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर सकती हो। तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता और पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया है। यह सुनकर उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे उसकी गलती पहले ही समझ आ चुकी थी। इसीलिए उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता और पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे वैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने के लिए आने लगे। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ पर जा रहे हैं? श्री नारायण बोले कि देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, यदि कोई कहीं पर जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु अब तो मैंने पूछ लिया है, तो अब आप मुझे बता ही दीजिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तब नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मैं एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली कि हे प्रभु, सभी ऋषिगण, इंद्रादि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भक्त है कि आप जिसके दर्शन करना चाहते हैं? तब नारायण बोले कि हे देवी, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े ही भाव से उनकी सेवा करता है, इसीलिए हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही है। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ उस भक्त के दर्शन के लिए जरूर चलूंगी। तब नारायण जी बोले कि देखो लक्ष्मी, हमारे भक्त बहुत ही विचित्र होते हैं। उनको पहचानना आसान काम नहीं होता और उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला तो आप वहाँ पर नाराज हो जाएंगी। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी, मैं तो स्वयं भी उनका ही दर्शन करने जाऊंगी। तब श्री लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों ही पुंडरीक के घर में जा पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता और पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, किंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता और पिता के चरणों को दबाते रहे। यह देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हुई। उन्होंने सोचा कि यह कैसा भक्त है
कि साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये अपने स्थान से उठा तक नहीं है। स्वागत तो छोड़िए, इसने तो नमस्कार तक भी नहीं किया। अपने घर आए हुए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े ही सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ पर स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती है। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास में पड़ी हुई एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा कि हे प्रभु, आप इस आसन पर खड़े हो जाइए, तब तक मैं अपने माता और पिता की सेवा कर लेता हूँ। श्री नारायण भक्त के कहे अनुसार ही उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई, तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले कि हे भक्त, हमारा उचित सम्मान नहीं होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज है। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसीलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले कि प्रभु, आप बुरा नहीं मानिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप यह बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले कि तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रीझकर हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं मेरे घर पर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा को छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। यह सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों ही मुस्कुरा दिए और बोले कि भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम चाहो तो कुछ वरदान मांग लो। तब पुंडरीक जी बोले कि आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, यह बताने के लिए ही जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए, और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाए तो आप उन्हें भी अपने इस मंगलमय स्वरूप के दर्शन देने की कृपा करें। तब श्री नारायण बोले कि तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि उसी समय एक मूर्ति के रूप में बदल गए, जिसमें कि भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए थे जो उन्हें पुंडरीक ने दी थी, और अपने दोनों हाथों को वे कमर पर टिकाए हुए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान के उस स्वरूप को पंढरीपुर में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। तो ये थी प्रभु श्रीहरि की कथा, जो अपने भक्त की प्रतीक्षा में स्वयं एक ईंट पर खड़े रहे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हरे कृष्णा।